I want to tell you, you are the special, you are the chosen person, you are the collecting person from the God Most High. This morning I want to talk with you something. मैं पिछले दिनों में आपसे बात कर रहा हूँ कुछ विशेष बातों को लेकर, और मैंने पिछले दिनों में 3 विषयों को लिया हुआ था. 3 things, major issues I was talking with you. मैं बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, विश्वव्यापी एक सरकार के बारे में, और विश्वव्यापी एक धर्म के बारे में. मैंने पिछले दिनों में आपको बताया प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, कलीसिया को उठा रहा है. लेकिन आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ वन वर्ल्ड रिलीजन की. आई एम टॉकिंग अबाउट वन वर्ल्ड रिलीजन. इन दिस टाइम लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट मैटर वन वर्ल्ड रिलीजन. बहुत सारे लोग वन वर्ल्ड रिलीजन को लेकर दुखी हैं. बहुत सारे लोग तमाम तरह की क्रिटिकल बातें कहते हैं. बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं, क्योंकि कलीसिया काम में लगी हुई है. अनेक बार हम परमेश्वर के बहुत सारे कामों को नहीं समझ पाते हैं. अनेक बार उसके भेद की बातों से हम परिचित नहीं हो पाते हैं, और हम अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा उन चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं. पर आज सुबह मैं आपसे परमेश्वर के वचन के आधार पर बात करना चाहता हूँ, और ये कोशिश है मेरी कि मैं आपको ये समझा सकूँ कि प्रभु यीशु मसीह वन वर्ल्ड रिलीजन के लिए काम कर रहा है. मेरी कोशिश है. इसलिए आप निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार, ओपन योर बाइबल, फाइंड स्क्रिप्चर सेंट John chapter 12 verses 28 to 32. हे पिता, अपने नाम की महिमा कर. तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा. तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा. दूसरे ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला. इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है. अब इस संसार का न्याय होता है. अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा. Praise the Lord. प्रभु यीशु, this is the word came from Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये कहे गए शब्द हैं. आपने देखा, अभी हमने परमेश्वर के वचन से सुना कि लोगों को जब ये आवाज सुनाई दी तो तरह तरह के विचार लोगों ने प्रकट किए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने देखिए खुद कहा. 32 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, When I am lifted up from the earth, I will draw everyone to me. I will draw everyone to me. When you will be lifted. जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे तो मैं हर एक को ऊपर खींच लूंगा. खुदावंद यीशु मसीह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी ग्रह में एक एक मनुष्य को ऊंचे खींचने के लिए, ऊंचे उठाने के लिए काम कर रहा है. सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि उसे आना है, कलीसिया को आसमान पर उठाना है, फिर जमीन में आना है, सिय्योन पर्वत के पूर्वी गेट पर पैर रखना है, और अपना सिंहासन पवित्र नगर यरूशलेम में लगाना है. इसलिए वो काम कर रहा है. इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें खींच लूंगा. और अगर 10वें अध्याय के 16वें पद को अगर हम पढ़ेंगे, इसी यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय और 16वां पद, अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 10
वर्स 16, मेरी और भी भेड़ें हैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, या मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, वे मेरा सब सुनेंगी। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। There is other sheep. This word came from Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं that are not in this sheepfold. और वो जो भेड़ हैं इस भेड़शाला की नहीं है, इस झुंड की नहीं है, बट आई मस्ट ब्रिंग देम। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे उन्हें लाना अवश्य है, मैं उन्हें लाऊंगा, तब एक ही झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा। देन वन शेफर्ड एंड वन शीपफोल्ड बिकम वन शेफर्ड। एक चरवाहा इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड ग्रह में, सूर्य के नीचे और जमीन के ऊपर एक ही राज होना है, एक ही राजा होना है, एक ही चरवाहा होना है। प्रिय मित्रों, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। आज संपूर्ण ब्रह्मांड में 270 करीब देश हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही राजा हो, संपूर्ण इस ब्रह्मांड में एक ही सरकार हो। ये आज मनुष्य के बस की बात नहीं रह गई है। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, 195 देश उसके सदस्य हैं, और आज इस युग में कोई भी देश किसी पर जबरदस्ती अटैक नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में दिस मीन्स गॉड इज वर्किंग ऑन दिस प्लैनेट। ये प्लैनेट जो है, ये जो अर्थ है, ये जो जमीन है, इस पर परमेश्वर स्वयं काम कर रहा है। वन वर्ल्ड और रिलीजन, एक ही धर्म की बात परमेश्वर कर रहा है। लेकिन जब धर्म की बात आती है प्रिय, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उसका अर्थ ऐसा करते हैं, रिलीजन मीन्स नॉट द वे ऑफ लाइफ। अनेक बार हम कहते हैं धर्म जीवन जीने का एक रास्ता है, एक नजरिया है, बट आई वांट टू टेल यू दिस इज नॉट राइट मीनिंग। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सही परिभाषा नहीं है। तो फिर सही परिभाषा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। रिलीजन मीन्स हु कैन डिपार्ट अस from darkness, from untruth, from death। हमको अंधकार से जो ज्योति में ले जाए, असत्य से जो सत्य में ले जाए, अनंत मौत से जो अनंत जीवन में ले जाए, उसका नाम धर्म है। His name called religion। और ये काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य तो तमाम तरह के धर्मों की खोज करता है, तमाम तरह की विचारधाराएं आती हैं। कुछ धर्म बहुत बड़े होते हैं, कुछ धर्म बहुत छोटे होते हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियनिटी है एक धर्म है और इसका फाउंडर जो है जीसस क्राइस्ट है। सम पीपल सेज, but I want to tell you, lot of people says about religion, about Christianity. People said Lord Jesus Christ is the founder of Christianity. But you know, God's people, this is the total wrong. Jesus Christ is the not founder of any religion. किसी भी धर्म का वो बनाने वाला नहीं है, किसी भी धर्म की उसने खोज नहीं की। He is the supreme thing also। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज द बियॉन्ड ऑफ रिलीजन।
beyond of mind, beyond of wisdom, beyond of knowledge, beyond of understand. मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह तो संपूर्ण मानव जाति को प्रेम करने वाला प्रभु है। वो किसी धर्म का संस्थापक कैसे हो सकता है? क्योंकि इस जमीन पर बहुत सारे धर्म हैं। There are many religions also. There are many founders in this planet. बहुत सारे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह किसी भी धर्म का संस्थापक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो सबको प्रेम करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो। अनेक बार लोग सोचते हैं कि हम अगर जन्म से ईसाई हैं तो हमारे लिए पक्की गारंटी है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। जी नहीं, हमारी ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हम जन्म से मसीही होने के बाद भी हमें मसीही बनना पड़ता है। हमें एक संस्कार से होकर गुजरना पड़ता है। जब हम होश-ओ-हवास में आ जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब हमें उस संस्कार को पूर्ण करना पड़ता है। अगर हम उस संस्कार को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, दिस मीन्स वी आर नॉट क्रिश्चियन। हम क्रिश्चियन नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस काम को कर रहा है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें अंधकार से ज्योति में ले जाता है, असत्य से सत्य में ले जाता है, मृत्यु से अनंत जीवन में ले जाता है। Only this task fit for Lord Jesus Christ, क्योंकि उसने अपने प्राणों का बलिदान मानव जाति के लिए सलीब पर दे दिया है। इसलिए इस काम के लिए सिर्फ वही इस योग्य है। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वन वर्ल्ड रिलीजन के लिए परमेश्वर खुद काम कर रहा है। गॉड हिमसेल्फ वर्किंग इन दिस प्लैनेट अबाउट वन वर्ल्ड रिलीजन। मैंने आपको रिलीजन की परिभाषा बताई। रिलीजन की परिभाषा नॉट वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका नहीं है। रिलीजन वो है जो हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, अनंत जीवन की ओर ले जाता है, हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। और ये काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। और इसीलिए ये सारी दुनिया में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारी दुनिया में परमेश्वर का काम जारी है। और वर्ल्ड रिलीजन के लिए अनजाने में मनुष्य काम कर रहा है। अनजाने में उसे ऐसा लगता है कि हम अपने धर्म के हिसाब से सही काम कर रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे कि हमारा धर्म सारी दुनिया में राज करेगा। उसे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं मनुष्य, लेकिन ये मनुष्य के बस की बात नहीं है कि इस पृथ्वी के ऊपर एक धर्म, क्योंकि इस जमीन पर हजारों धर्म है और काम कर रहे हैं। छोटे छोटे देश हैं। पता चला किसी देश की आबादी मात्र 50,000 है, मात्र 20,000 है, और वो एक देश कहलाता है। वहां का एक अपना राजा है, वहां का अपना एक कानून है, वहां का अपना एक तौर तरीका है। कुछ देश तो ऐसे हैं कि वहां की सेना में मात्र 10 लोग ही हैं, 10 लोग, और उन 10 लोगों में एक उनका हेड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया में वन वर्ल्ड रिलीजन के लिए परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 33 पद में ऐसा लिखा हुआ है। जॉन 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, यस, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Be brave, I have defeated the world. ढांढस
ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दिस इज द वर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। संसार को जीत लिया है। तो क्या संसार के सारे देशों को उसने नाश कर दिया है? जी नहीं। क्या संसार के सारे देशों की सेनाओं को उसने खत्म कर दिया? जी नहीं। क्या सारे दुनिया के जो सेनाएं हैं क्या वो खत्म हो गए? जी नहीं। पर वो कह रहा है मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में जो बुराइयां है, संसार में जो अंधकार है, संसार में जो मौत है, संसार में जो अनंत टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है मैंने उन सबको जीत लिया है। संसार आज आप देखिए, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि धर्म लड़ाना नहीं सिखाता है, धर्म एकता की बात सिखाता है। मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे धर्म शास्त्र इस बात के गवाह हैं कि अगर मनुष्य को मनुष्य से कोई अलग करता है उसका नाम धर्म है। धर्म ही है जो सारे झगड़ों की जड़ है। धर्म ही है जो कत्ले आम कराता है। मैं मानवता की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मानवता जिस दिन आ जाएगी उस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड का मानव सबको अपना एक समझेगा। हमारे देश की क्रिश्चियनिटी, इंडियन जो संस्कृति है, हमारे देश का जो कल्चर है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का कल्चर है। सारी पृथ्वी हमारा अपना परिवार है। ये हमारे देश की संस्कृति है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की सोच है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मनुष्य हमारा अपना परिवार है, हमारे भाई हैं, हमारे बहन है, हमारा अपना घर है। हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं। लेकिन फिर भी प्रिय मित्रों, हमारे देश में बहुत सारे धर्म काम कर रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। कुल मिला के आपको कहना चाहता हूं कि धर्म कभी भी मनुष्य को एक नहीं कर सकता है। ये तो महापुरुषों की महानता है कि उनके विचार कहते हैं कि भाई सब धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, सब धर्म जो है मानवता सिखाते हैं, सब धर्म जो है मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाते हैं, सब धर्म अपने अपने तरीके से मनुष्य को एक करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये धर्म जो है बुराई पैदा नहीं करता है। लेकिन धर्म ही तो असली जड़ है कि मनुष्य को मनुष्य से टकराता है, मार काट कराता है, एक दूसरे से अलग करता है। पर सत्य है, परमेश्वर है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। और हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, इस पर हमारे देश की क्रिश्चियनिटी काम करती है। इंडियन क्रिश्चियनिटी इज द वर्किंग अंडर द वसुधैव कुटुंबकम। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को फैलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, जो समर्पण है, हम उसका प्रचार करते हैं। अनेक बार हमारे ऊपर लोग दोष लगाते हैं, सोचते हैं कि हम लोगों का धर्म बदल रहे हैं। जी नहीं, हम किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। और हम धर्म, कोई भी व्यक्ति धर्म बदल करके कभी भी मनुष्य नहीं बन सकता है। कोई अगर सोचे कि हम ईसाई बन जाएं तो हम वहां जाकर के मनुष्य बन जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत बड़ा भ्रम है। वो एक गड्ढे से निकलेगा, दूसरे गड्ढे में गिर जाएगा। अगर उसे मनुष्य बनना है तो उसे प्रभु यीशु मसीह को जानना है, क्रिश्चियनिटी से ऊपर उठना होगा। प्रभु यीशु मसीह को जानकर ही हम मानवता में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बी ब्रेव, आई हैव डिफीटेड, मैंने जीत लिया है। इस संसार में मैंने जीत को हासिल कर लिया है। इसलिए तुम ढाढ़स बांधो, तुम मेरी बात सुनो,
तुम मेरे पीछे चलो। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1556 ईस्वी में, उस 16वीं शताब्दी में हमारे देश में एक राजा राज्य करते थे, मुस्लिम शासक, द ग्रेट अकबर, किंग अकबर। उन्होंने हमारे देश में एक नए धर्म की स्थापना की थी। उसका नाम था दीने इलाही धर्म। और उनके दरबार में, अपने दरबार में वो सारे धर्मों के लोगों को बुलाते थे और सारे धर्मों के लोगों को बुला करके डिबेट कराते थे, धर्म शास्त्रियों से शास्त्रार्थ कराते थे और दीने इलाही धर्म की इसलिए उन्होंने स्थापना की कि वो प्रभु यीशु मसीह को जान गए थे। द ग्रेट किंग ऑफ द इंडिया नेम कॉल्ड अकबर, ही was the baptized person। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया था, इसलिए उन्होंने ऐसे धर्म की खोज की, ऐसी विचारधारा को लाने का प्रयास किया कि लोग परमेश्वर की ओर जाएं, लोग टकराने की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर जाए। इसलिए प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि इन दिनों में जो काम चल रहा है ये परमेश्वर की ओर से चल रहा है। हमारे सारी दुनिया में एक्यूमेनिकल एक्ट 1961 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसके बाद में इंटरनेशनल मिशनरी काउंसिल बनी। 1855 ईस्वी में YMCA बना। 1938 ईस्वी में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज बने। ये सारे के सारी कलीसिया हैं, इस बात को अनजाने में काम कर रही हैं कि ये वन वर्ल्ड रिलीजन आने वाला है, सारी दुनिया में एक धर्म होने वाला है। धर्म का मतलब कोई संप्रदाय नहीं, धर्म का मतलब सत्य को जानने वाला, धर्म का मतलब परमेश्वर को जानने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मालिक है उसे जानने वाला। एक काम अनजाने में सारी दुनिया में हो रहा है और ये सब मिलकर के काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कनाडा में प्रेस्बिटेरियन चर्च के 9 संगठन थे, सब अलग अलग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग सब सुनाते थे। प्रेस्बिटेरियन चर्च इन कनाडा already 9 different parts of that area, that nation। परंतु जब उनको होश आया तो उन्होंने 1875 ईस्वी में प्रेस्बिटेरियन चर्च इन कनाडा बनाया। 1875 ईस्वी में 1875 AD they began united and name called Presbyterian Church in Canada। तो ये अनजाने में वन वर्ल्ड रिलीजन के लिए काम हो रहा है। ये सारे चर्चेज जाने कि प्रभु यीशु मसीह को जानना है, धर्म को नहीं जानना है, क्योंकि धर्म हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। एनी रिलीजन नॉट कैन टेक मी and lift up in heaven। हमें स्वर्ग में कोई भी धर्म नहीं ले जा सकता है। हमें अगर कोई स्वर्ग में ले जा सकता है वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए 1884 ईस्वी तक मेथोडिस्ट के भी 8 संगठन थे कनाडा के अंदर ही। 8 मेथोडिस्ट चर्च, जो कि एवेंजलिस्टिक चर्च था, जो कि रिफॉर्मेड चर्च था, जिसने एक नया काम किया था। सारी दुनिया में बिल्कुल एक नया रेवलेशन आया था उसके द्वारा। फिर भी 8 जगह बटे हुए थे, क्योंकि धर्म की खोज कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे। परंतु प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां भी रिवाइवल आया और वो सारे के सारे मिलकर के मेथोडिस्ट चर्च इन कनाडा बनाया।
और उस मेथोडिस्ट चर्च इन कनाडा के द्वारा वो इस बात का अनजाने में प्रयास कर रहे हैं कि वन वर्ल्ड रिलीजन होना है, एक ही विश्वव्यापी धर्म होना है, और उस विश्वव्यापी धर्म का एक ही राजा होना है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रियो, वर्तमान समय में और रोमन कैथोलिक कलीसिया ने बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके इस काम को करने की कोशिश की है, और रोमन कैथोलिक कलीसिया इस काम को कर रही है। और जब रोमन कैथोलिक कलीसिया, कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं मिलकर इस काम को कर रही हैं, जो दुनिया के सारे धर्मों के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन धर्मों के लोगों की बातों को सुनते हैं, और जब ऐसा कर रहे हैं तो हम प्रोटेस्टेंट लोग, बहुत सारे डिनोमिनेशंस उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके विरोध में बोलते हैं। वी आर टॉकिंग अगेंस्ट अबाउट दैट वर्क, क्योंकि हम नहीं जान रहे कि ये सब अनजाने में वन वर्ल्ड रिलीजन का काम हो रहा है। अनजाने में सब लोग काम में लगे हुए हैं, लोग एक ही परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, लोग एक ही राजा की ओर बढ़ रहे हैं, लोग इस पृथ्वी पर एक ही परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। जब हमारे देश की संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा अपना परिवार है, लेकिन हमारे देश की ये संस्कृति सारी दुनिया में कहीं काम नहीं करती है। यहाँ तक कि हमारे देश में ही से काम करना कठिन है, क्योंकि हमारे देश में ही ढेर सारी समस्याएं हैं। लेकिन अनजाने में सब लोग काम कर रहे हैं, सारे धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के, गैदरिंग होकर के लोग बातचीत कर रहे हैं, मानवता को लाने का प्रयास कर रहे हैं, शांति को लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर वन वर्ल्ड रिलीजन, एक विश्वव्यापी धर्म का काम लाने का काम कर रहे हैं, जहां कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं होगा, जहां कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होगा, जहां सिर्फ एक ही होगा, परमेश्वर की ओर अपनी स्तुति और आराधना, परमेश्वर की ओर हमारी यात्रा, परमेश्वर की ओर हमारा दौड़। हम दौड़ेंगे, हम जीतेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए एक ही चीज को जाना है, जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग गॉड, नॉट ओनली लिविंग गॉड, बट जीसस क्राइस्ट इज द लविंग गॉड ऑल्सो। ही लव्ड होल वर्ल्ड, और वो चाहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मानो एक हो जाए, ताकि जैसा उसने बागे अदन में मनुष्य को बनाया था। महात्मा गांधी कहते थे, आदम खुदा नहीं, परंतु खुदा के नूर से जुदा नहीं। क्योंकि महात्मा गांधी ने इस भेद को जान लिया था, राष्ट्रपिता ने इस भेद को जान लिया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया था, और अपने हाथों से बनाने के बाद में उसने अपना श्वास फूंक दिया था, और वो परमेश्वर की अपनी कृति हो गई थी। और इसलिए उन्होंने कहा, आदम खुदा नहीं, परंतु खुदा की नूर से जुदा नहीं। इसलिए आज अनजाने में ये मानव जाति उसी ओर बढ़ रही है, उस बागे अदन के उस आदम की ओर बढ़ रही है, जिस आदम को स्वर्ग जाना है। और ये काम प्रियो सिर्फ एक ही कर सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वन वर्ल्ड रिलीजन का काम ईश्वर की ओर से चल रहा है। इसलिए जब लोग काम कर रहे हैं, मेहरबानी से प्रार्थना करना सीखें कि परमेश्वर हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ,
व्यक्तिगत तौर से मुझसे आप बातचीत कर सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर के धर्मशास्त्र के माध्यम से बताऊंगा कि इस दुनिया में एक ही राजा होगा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, एक ही धर्म होगा जिसका नाम मानवता है, और एक ही राज्य होगा जिसका नाम किंगडम ऑफ द हेवन है, और एक ही जगह होगी जहां से सारी दुनिया पर शासन होगा, उसका नाम है होली लैंड ऑफ जेरूशलेम। सो गॉड ब्लेस यू, वी विल मीट अगेन, बाय बाय।